दोस्तों क्या आप भी फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना ई कॉमर्स बिजनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं और ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करके या फिर प्रोडक्ट आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर लिस्ट करके एक्स्ट्रा इनकम है वो यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं या फिर पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम यहाँ पे काम करना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप एक फ्लिपकार्ट के ऊपर अपना अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन सी डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ती है जिसकी हेल्प से अपना अकाउंट है वो यहाँ पे इजिली क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हाउस वाइफ है, जॉब पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है और आप अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए या फिर फुल टाइम के लिए पार्ट टाइम के लिए आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं और अपना एक्स्ट्रा इनकम या फिर अपना बिजनेस है वो यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल तो करना चाहते हैं बट उसका तरीका आपको नहीं पता होता कि कैसे आप अपने ऑफलाइन प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से आप अपना जो ऑफलाइन के प्रोडक्ट हैं वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अगर आप शूज सेल कर रहे हैं ऑफलाइन, अगर आपके ज्वेलरी प्रोडक्ट हैं, अगर आपके क्रॉकरी के प्रोडक्ट हैं या फिर क्लॉथिंग के प्रोडक्ट हैं, अगर इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट है आपके पास में तो आप इजीली फ्लिपकार्ट के ऊपर उन्हें सेल कर सकते हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू है वो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कुछ कमीशन ये लेता है और आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन है वो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों आज का जो टाइम है वो यहाँ पे ई कॉमर्स का है और ऑनलाइन बिजनेस का है। अगर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऑफलाइन बिजनेस में तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पे भी रजिस्टर कीजिए और आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी सेल कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑफलाइन बिजनेस प्लस ऑनलाइन बिजनेस आपको ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है और आपके प्रोडक्ट है वो ज्यादा सेल होते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो वीडियो है वो हमें भी स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में विजिट करना है और गूगल में विजिट करने के बाद में आपको यहाँ पे टाइप करना है फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट। अब जैसे फ्लिपकार्ट सेलर अकाउंट यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद में फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी सेल ऑन फ्लिपकार्ट सेलर हब। तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने फ्लिपकार्ट का सेलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों ये अकाउंट है वहाँ पर 3 स्टेप आपको क्लियर करना है, ईमेल आईडी एंड जीएसटी, पासवर्ड क्रिएशन और ऑनबोर्डिंग डैशबोर्ड। तो आप जैसे ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप मेंशन करेंगे तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसमें आपको चाहिए जीमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर, एक जीएसटी नंबर और आपका एड्रेस और आपका एक कैंसिल चेक और अकाउंट नंबर। तो आपके पास में ये चीज़ें होनी चाहिए जिसकी हेल्प से आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ओनली फॉर बुक सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे नीड नहीं होती है जीएसटी की। आप अपना पैन कार्ड का नंबर है वो आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होती है वो सेम आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर के ऑप्शन में अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे ही आपके नंबर जो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं उस पर एक ओटीपी आता है तो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। फिर इसमें सेकंड ऑप्शन आता है ईमेल आईडी का, तो आपको अपनी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आता है व्हाट आर यू लुकिंग टू सेल ऑन फ्लिपकार्ट और आपकी जो कैटेगरी है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आप बुक सेल कर रहे हैं तो आप पेन नंबर मेंशन कर सकते हैं। अगर आप अदर कैटेगरी के प्रोडक्ट आपके पास जैसे कि क्लॉथिंग है, ज्वेलरी है या फिर अदर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे ऑल कैटेगरी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपके पास में जो जीएसटी नंबर है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एंड अगर आप बुक के लिए ओनली फॉर पैन कार्ड से बना सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर अदर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं आपके पास में तो आपको यहाँ पे जीएसटी मेंशन करनी पड़ेगी। बिना जीएसटी के आप अकाउंट नहीं बना सकते अदर कैटेगरी के लिए। तो अभी मैं यहाँ पे एक बुक के लिए एक अकाउंट बना के दिखा देता हूँ कि कैसे अकाउंट बनेगा। एंड डिटेल है वो दोनों की सेम होती है, बस उसमें आपको जीएसटी नंबर एंटर करना पड़ता है और इसमें पैन कार्ड नंबर एंटर करना पड़ता है। तो मैं अपनी डिटेल है वो अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी डिटेल है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद में रजिस्टर एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने नेक्स्ट स्टेप है वो ओपन होकर आ जाएगी। हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने अपना फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अपना पैन नंबर तीनों वहाँ पे मेंशन करके नेक्स्ट स्टेप पे जैसे विजिट करेंगे तो आपके सामने फिर से 3 ऑप्शन आते हैं। आपको अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे क्रिएट करना है एंड पासवर्ड क्रिएट करने के बाद में आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पे मेंशन करना है और आपका जो स्टोर का नाम आपको एंटर करना है, जो डिस्प्ले पे दिखना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं अपनी तीनों डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं मैं अपना पासवर्ड है वो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया और जो फुल नेम था वो मैंने क्रिएट कर लिया एंड फुल नेम क्रिएट करने के बाद में जो डिस्प्ले नेम था वो भी मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो भी आप यहाँ पे नाम एंटर करो उसमें कोई भी स्पेस आपको यहाँ पे मेंशन नहीं करना। अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे तो स्पेस ऐड करने के बाद में आपका जो अकाउंट है या फिर जो नेक्स्ट स्टेप है वो यहाँ पे नहीं आएगी। एंड ये वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद में हमारी जो लास्ट स्टेप है वो यहाँ पे ओपन होकर आ चुकी है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आता है पैन एंड बिजनेस डिटेल आर रिक्वायर्ड टू सेल बुक्स ऑन फ्लिपकार्ट। तो आपको अपना बिजनेस का नाम और बिजनेस का एड्रेस
पिन कोड और यहाँ पे एक अपलोड योर एड्रेस एज ए सिंगल फाइल। तो आपका अपना पैन कार्ड है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है एंड मेंशन करने के बाद में सेव करना है और आपका सिग्नेचर है वो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। जैसे सिग्नेचर कैसे मेंशन करना है उसके लिए यहाँ पे ड्रॉ योर सिग्नेचर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड क्रिएट करना है। अगर आपको तो आप अपना नाम है वो यहाँ पे मेंशन करना एंड जैसा कि मैंने अपना नाम है वो यहाँ पे मेंशन कर लिया। मेंशन करने के बाद में ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जो नाम है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एंड जो हमारा सिग्नेचर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सिग्नेचर कंप्लीट करने के बाद में फिर यहाँ पे स्टोर का डिस्क्रिप्शन आपको मेंशन करना है और आपका जो पिकअप पिन कोड है वो यहाँ पे मेंशन करना है और इसको सेव कर देना है एंड सेव करने के बाद में आपके पास में जो आपका अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे मेंशन करना है विद IFSC कोड। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी तभी आपका अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी के लिए बना रहे हैं तो आपको एक कैंसिल चेक भी हो सकता है इसमें अपलोड करना पड़े एंड कैंसिल चेक अपलोड करने के बाद जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे मेंशन कंप्लीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पे 40% कंप्लीट हो चुका है। जैसे हम यहाँ पे जो पेंडिंग डिटेल है वो मेंशन करेंगे तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अपनी पेंडिंग डिटेल्स हैं वो यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो मेंशन करने के बाद में आपके पास में देख सकते हैं फ़ोन नंबर के सामने वेरीफाइड लिख के आ जाएगा और आपका जो जीमेल एड्रेस है आपके उस जीमेल एड्रेस के ऊपर एक लिंक जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। आप जैसे वेरीफाई करेंगे उसको वेरीफाई करने के बाद में आपको वेरीफाइड लिख के आ जाएगा जीमेल एड्रेस के सामने भी एंड आपकी जो डिटेल्स हैं वो जैसे कि ID वेरिफिकेशन है वो 48 से 24 आवर्स के बीच में है। वो फ्लिपकार्ट की टीम यहाँ पे चेक करेगी। चेक करने के बाद में जो आपका ID वेरिफिकेशन है वो भी कंप्लीट मेंशन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, ईमेल वेरिफिकेशन, ID वेरिफिकेशन, ID में यहाँ पे वोटर ID आप ये मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास में पासपोर्ट है तो वो भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो भी फ्लिपकार्ट की टीम आपसे लेती है वो आपको भी मेंशन करनी पड़ेगी और सिग्नेचर आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। डिस्प्ले नेम मैंने आपको बता दिया। पिकअप एड्रेस आपको भी मेंशन करना पड़ेगा। जिस एड्रेस से आप अपने प्रोडक्ट को पिक करवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। उसमें आपको आपका स्टेट, पिन कोड, आपका जो भी लोकल एड्रेस है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा तभी उस फ्लिपकार्ट वाले की टीम आपके पास आएगी और आपका प्रोडक्ट है वो पिक करेगी। एंड यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएटेड और स्टॉक एडेड आप जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो ये दोनों स्टेप तो आपका 80% है वो जो पेंडिंग में है वो यहाँ पे 100% कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे गो लिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके जो आपका लिस्टिंग का प्रोसेस है वो आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको कैटलॉग वगैरह है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वेट, हाइट, प्राइस है वो मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्होंने कुछ वीडियोज़ यहाँ पे बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे ऐड न्यू प्रोडक्ट एंड अपलोड विथ एक्सेल। तो आपको अगर दोनों में से कोई भी आपके पास में अवेलेबल है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं सिंगल 1 by 1 तो आप ये वाला वीडियो है वो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इन्होंने एक प्रैक्टिकल यहाँ पे बनाया हुआ है वीडियो, तो आप इस वीडियो की सहायता से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट ट्यूटोरियल जिसकी सहायता से आप यहाँ पे फ्लिपकार्ट का अकाउंट बना सकते हो, उसे मैनेज कर सकते हो और उसे रन कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।